एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। आज हम देखने वाले हैं अपने जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है बच्चों, राइट। हमें डेट दिया हुआ है और ट्रांजेक्शन दिए एंड अमाउंट दिए है, ठीक है। ये चीज हमको दिए रहेगी। अब हमारा फॉर्मेट क्या है ये आप लोगों को पता ही है ना। डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हमारा क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश फॉर ₹59,000 है ना। परचेज किए राजेश से 2 मई को है, तो डेट डाल दें हम 3, ठीक है। गुड्स परचेज किए हम किससे, राजेश से। तो राजेश हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, जिसे हमें अभी पैसा देना बाकी है ना। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि अभी हमें पैसा देना बाकी है। टू राजेश कितने का, 59,000 का किए हैं। 59,000 यहाँ, 59,000 यहाँ, ठीक है। 6 मई की बात कर रहे हैं, 6 मई 2019। तो गुड सोल्ड टू नर्मदा। अब नर्मदा को गुड सोल्ड किए हैं, है ना। सोल्ड किए मतलब बेचे हैं, तो सिर्फ कौन कर रहा है, नर्मदा कर रही है ना। तो अभी वो पैसा हमको देगी, तो नर्मदा अकाउंट, नर्मदा डेबिट टू सेल्स आ जाएगा। सेल्स क्या हुई हमारी, इनकम हो गई। यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग नरेशन भी डालेंगे, ठीक ना। 24,000 एंड 24,000। मई 2019 को क्या हुआ है बच्चों की, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया बाई चेक किए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या हो गया है, पेड किए, इसलिए वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड आ जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, चेक से किए हैं तो बैंक से पैसा जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट, ये हो गया कितने का, 35,000 एंड 35,000। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम चलते हैं 18 मई की तरफ। तो 18 मई को क्या हुआ है, चेक रिसीव्ड हुआ हमको मनु से, ठीक है। चेक रिसीव्ड किससे हुआ है बच्चों, हमको मनु से हुआ है ना। तो पैसे हमारे पास आ गए हैं, चेक आया है, तो किस नाम से कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे क्या, डेबिट टू, गिवर कौन है, मनु है, तो मनु को कर देंगे क्रेडिट। कितने का, 16,000 16,000। क्लियर। फिर चलते हैं कि सैम पेड ₹14,000 इन कैश। अब कैश में सैम ने पैसे हमको दे दिए है ना। तो क्या हुआ है, 24 को पैसा, 24 मई को कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब किसने दिया है हमको, सैम ने दिया है ना। गिवर कौन है, सैम है। कितने का दिया है, 14,000। यहाँ पे 14,000 आ गया। क्लियर। 25 मई को क्या हुआ है, तो 25 मई को ट्रांजेक्शन हुआ है कि पेमेंट ऑफ सैलरी मेड इन कैश, है ना। कैश में हम सैलरी दिए, तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, कैश में दिया, कैश चला गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट, राइट। 24,000 एंड 24,000। 30 मई को क्या हुआ है बच्चों, तो गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन ऑन क्रेडिट फॉर ₹32,000, है ना। गुड्स किससे परचेज किए, जॉन से किए, क्रेडिट में किए हैं। तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास आ तो गए क्या, गुड्स, है ना, परचेज्ड, क्योंकि वो हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हो गए, डेबिटेड टू, जॉन से आए हैं, तो जॉन अकाउंट 32,000 32,000। ये क्लियर हुआ। ऐसे हम जनरल एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं ये फॉर्मेट नहीं बनाने वाली हूँ, है ना। तो लेकिन आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, नरेशन भी लिखेंगे, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन नंबर 13 से है, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा है तो लिख लेते हैं अपने रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट
व्हाट गोज आउट। ठीक है। पर्सनल क्या है, तो पर्सनल में है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनल। तो नॉमिनल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट में बोलता है कि जो भी डेबिट करेंगे वो होगा क्या, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये हमारे 3 रूल हैं, इन्हें हम देख करके करते हैं। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, मैं डेट नहीं लिखने वाली हूँ बच्चों, सीधे मैं एंट्री लिखने वाली हूँ और अमाउंट लिखने वाली हूँ। ठीक है, आप पूरा फॉर्मेट बनाइएगा और आप वीडियो को पॉज करके साथ ही एंट्रीज करते जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। हेमा स्टार्ट कर रही है बिजनेस कैश से 1 लाख, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश से स्टार्ट कर रही है तो कैश अकाउंट हो गया हमारा, बढ़ गया। डेबिट टू कैपिटल, वो बिजनेस स्टार्ट कर रही है, 1 लाख है तो 1 लाख लिख दो, 1 लाख। सेकेंड एंट्री है हमारी क्या, सेकेंड एंट्री कह रही है कि ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई, है ना। तो बैंक अकाउंट ओपन कर रही है, तो बैंक हो गया क्या, क्योंकि बैंक में आ गया क्या पैसे, तो बैंक हो गया डेबिट, चला क्या गया हमारे पास, कैश चला गया, तो कैश हो गया क्रेडिट, है ना। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, कितने का, 30,000, 30,000 का। ठीक है, 30,000 का। आप लोग नरेशन लिख दोगे, नरेशन आप लोग इसमें क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट ओपन विद एसबीआई। ठीक है, ऐसे आप नरेशन लिख देंगे। थर्ड एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। अब नाम आया है आशु का, तो आशु हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, परचेज किए हैं मुझसे गुड्स 20,000 के, तो परचेज हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे बताइए कौन सा लगेगा परचेज में, परचेज हमारा क्या होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस, परचेज गुड्स है तो परचेज गुड्स हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो परचेज हो गया हमारा डेबिट टू, किससे कर रहे हैं, कौन गिवर, तो आशु है, कितने का है, तो कितना दे रहा है, 20,000 का, 20,000। क्लियर हुआ। फोर्थ चलते हैं बच्चों, तो फोर्थ कह रहा है कि हमने सामान बेचा है राहुल को कैश में, है ना। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 15,000 का। अब कैश में किया तो कैश आ गया हमारे पास, क्लियर, भले नाम दिया है लेकिन हमको कैश में क्लियर कर दिया कि कैश में है, तो कैश आ गया। चला क्या गया हमारे पास से, गुड्स चले गए जिसको हम सेल किए हैं, तो सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिटर 15,000 एंड 15,000, 15,000 का था। एंट्री क्या है हमारी फिफ्थ, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, है ना। परचेज कर रहे हैं गुड्स हम तारा से कैश में ही, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारी एंट्री हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो परचेज हो गए हमारे एक्सपेंसेस, डेबिटेड टू, चला क्या गया हमारे पास से, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, 40,000 है। ठीक है, 40,000, 40,000 कर देंगे दोनों साइड, 40,000 आए हैं, 40,000 कैश चला गया। सिक्स एंट्री है बच्चों, सिक्स एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुमन। अब सामान बेचा है हमने 20,000 का, है ना। अब डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट वाट कम्स इन तो लगेगा नहीं, डेबिट का और कौन सा लग जाएगा सुमन के कैश में, क्योंकि सुमन हमारी रिसीवर है, तो हो जाएगा क्या, सुमन अकाउंट क्रेडिट, सुमन है ना। व्हाट गोज आउट, तो गोज तो चलेगा हमारे पास, पर अभी हमारे पास क्या नहीं आया है, पैसा नहीं। सेवंथ एंट्री में यहाँ लिख दे रही हूँ, सेवंथ एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, सेवन एंट्री हमारी रिसीव चेक फ्रॉम सुमन। अब देखिए सुमन को हमने दिया था सामान 20,000 का, हमको चेक रिसीव्ड हुआ 19,500 का, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया क्या, 500 का। हमने पढ़ा था कि जहां कैश होगा वहीं पे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, या फिर डिस्काउंट अलाउ क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी एंट्री, आया हमारे पास तो बैंक हो गया, कैश की जगह हम बैंक अकाउंट ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड
डिस्काउंट भी हमने दिया जो कि हमारा एक्सपेंसेस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सुमन। गिवर कौन है? सुमन है, तो सुमन अकाउंट। ठीक है, 19,500 बैंक में गया, 500 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया और 20,000 हमने टोटल सामान का था। ठीक है, 8th एंट्री क्या है बच्चों? तो एट 8th एंट्री कह रही है कि चेक रिसीव्ड, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, है ना। आशु को दिए हैं चेक 10,000 का, तो आशु कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो आशु डेबिटेड टू क्या चला गया है? बैंक से पैसे चले गए हैं, है ना। 10,000 10,000। यहाँ तक एंट्री देखते हैं हम। तो 9th एंट्री है हमारी रेंट पेड बाय चेक। अब देखो चेक रेंट हमने पे किया है किससे? बैंक से। तो रेंट तो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, तो रेंट अकाउंट हो गया डेबिट, और बैंक से पैसे चले गए, है ना। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक से क्या हुआ? पैसे चले गए हमारे। कितने के? कितने का पे किया है रेंट हमने? 2,000 का। 2,000 2,000। 10th एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट किए हैं कितना? 16,000 बैंक में किए हैं, तो बैंक में गया पैसा, है ना। बैंक में पैसा गया, कैश से चला गया, कैश डिपॉजिट कर दिए हैं कितने का? 16,000 एंड 16,000। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। 11 देखते हैं। तो 11th एंट्री हमारी मशीनरी परचेज फ्रॉम प्रज्ञा। मशीनरी परचेज कर रहे हैं किससे? प्रज्ञा से मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मशीनरी हमारी क्या है? एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी क्या होंगी? परचेज कर रहे हैं, तो एसेट्स हो जाएगी हमारी डेबिट। तो मशीनरी हमारे पास आ गई है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, चला क्या गया है? प्रज्ञा से किए हैं, अभी हमने कैश नहीं दिया है, तो प्रज्ञा अकाउंट। कितना? कितने का किए हैं? मशीनरी परचेज 10,000 10,000 10,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी क्या? ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो ट्रेड एक्सपेंसेस भी क्या हुए? हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा किसमें? डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट और एक्सपेंसेस होते हैं टू कैश। कैश से ही पेमेंट किए हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि बैंक चेक से दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो हम क्या लेके चलेंगे? हम कैश लेके चलेंगे। कितने का किया है? 2,000 का किया है। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों कौन सी? कि हमने चेक दे दिया है प्रज्ञा को, चेक इशू टू प्रज्ञा, तो क्या हो जाएगी? प्रज्ञा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक से हमारे क्या हुए? पैसे कट गए हैं कितने का? 10,000 एंड 10,000। लास्ट एंट्री है हमारे पास सैलरी पेड, है ना। सैलरी दे दिए हैं, तो किससे दिए होंगे सैलरी? 14th एंट्री यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 14th एंट्री सैलरी पेड। तो सैलरी भी हमारी क्यों क्या हो गई है? सैलरी हो गई है एक्सपेंसेस टू पेड, बस बताया है तो कैश से। ठीक है, कितने का? 4,500 4,500 4,500। ये थी हमारी एंट्रीज। अब अगर आप इनको टोटल करेंगे ना, डेबिट और क्रेडिट साइड को, दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल आएंगे, है ना। अब अगर आप इसको टोटल करते हैं, करके देखिए टोटल, तो मैं टोटल यहाँ लिख रही हूँ, दोनों साइड का टोटल आएगा बच्चों सेम, 2,99,500 एंड 2,99,500। ठीक है, दोनों जनरल एंट्रीज हो गए हमारी, दोनों साइड इक्वल्स आने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अपनी बुक से और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।